उठ। तो वो लड़का उठकर क्या करने लगा? बाइबल कहती है वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। क्या करने लगा? जोर से बोलो ना। वो तो जिंदा हो गया तब बोलने लगा। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप तो जिंदा है ना? जिंदा है कि नहीं? कई लोग अभी भी माफ क्षमा करना नहीं बोल रहे। वो उठकर बोलने लगा। वो तो जो नहीं बोलते उनको बोलने लगा देता है। 1986 में मैंने यीशु का अपना जीवन दिया। 1982 में मेरे फादर यीशु मसीह में आए। हमारा परिवार में केवल मेरी मां यीशु मसीह पे विश्वास करती थी। मेरे पिताजी एक गुरुद्वारा के प्रीस्ट के साथ बैठकर सिंगिंग करते थे, पगड़ीधारी। कभी चर्च नहीं गए। और मेरी मां शादी के बाद उनको साल में एक बार क्रिसमस पे चर्च जबरदस्ती से लेके जाती थी। 1982 में मेरे फादर मरने वाले थे और उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे फादर के जीवन में चमत्कार किया और आज भी जिंदा हैं, जो 1982 में मरने वाले थे। बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। मैं विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह में। मेरी मां हमेशा मुझे यीशु के बारे में बोलती थी, लेकिन जब पादरी साहब पास्टर हमारे घर में आते, मैं मेथोडिस्ट बैकग्राउंड से आता हूं, और जब वो आते हमें वचन सिखाते और चले जाते। लेकिन समय आया 25 मार्च 1986 को मैंने बपतिस्म पाया। मां के पेट से 25 मार्च को जन्म हुआ 1970 में। यीशु मसीह में नया जन्म पाया 25 मार्च 1986 में। मेरा शारीरिक बर्थडे भी वही है और स्पिरिचुअल बर्थडे भी वही है। मैं आपको कुछ बताने आया हूं। वो पाप में मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। मैं पाप में मरा हुआ था, उसने मुझे जिंदा किया। और वचन कहता है जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। जिसने नाइन नगर की विधवा के पुत्र को जिलाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने यायर की बेटी को जिंदा किया, आज शाम ये बताकर मैं समाप्त करूंगा कि जो लोग पाप से मन फिराएंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे, एक दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा। और जब यीशु बादलों पर आएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन कहता है कि यीशु जब स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार होगी। क्या होगी? और से बोलो। यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से ललकार के लाजर को आवाज मारी थी। लाजर का नाम लेकर आवाज मारी थी। लाजर का नाम लिया। अगर यीशु उस समय कहते ना कब्रों से बाहर आ जाओ, सब आते उसका शब्द सुनकर। लेकिन उसने लाजर को नाम लेकर आवाज मारी। और एक दिन यीशु आएगा और लिखा है परमेश्वर का पुत्र यीशु जब आएगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। इसका शब्द प्रधान दूत का। आज आप किसका शब्द सुन रहे हो? यीशु मसीह का, मेरा नहीं।
ये उसका वचन है। जब उसका शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। क्या फूकी जाएगी? तुरही फूकी जाएगी। जोर से बोलो, तुरही फूकी जाएगी। तुरही फूकी जाएगी। जब इस्राएल के लोग मिस्र से निकल कर आए, अपने तंबुओं में चले जाते थे और मूसा उनको जब बुलाता था तो तुरही फूकता था। जब वो तुरही की आवाज को सुनते थे, तंबुओं से बाहर निकलकर एक स्थान में आ जाते थे, तो तुरही फूकी जाती थी। जब यीशु आएगा, तुरही फूकी जाएगी। लेकिन आज भी एक तुरही फूकी जा रही है, वो खुदावंद का कलाम है।